कुछ नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी। विजेंद्र जी, सभी विपक्षियों दलों का आपने आरोप सुना, किसानों का क्या कहना है? किसान नेता हमारे साथ में है, जवाब दीजिएगा। शिवांगी जी, देखिए कल जिस तरह से मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं, हरियाणा प्रदेश के किसान को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि समृद्ध और सशक्त किसान होना चाहिए हमारे देश का, हरियाणा प्रदेश का, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने कदम बढ़ाया है। इससे पहले भी पूरे देश भर के अंदर हरियाणा की इकलौती ऐसी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की जो 14 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम करती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने घोषणा की है कि अब 24 फसलों को हरियाणा सरकार किसान की फसल को एमएसपी पे खरीदेगी। और आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक ने उसको मंजूरी भी दे दी है, यानी आज से हरियाणा में ये लागू भी हो गया है। ये बहुत बड़ी मेरे किसान को सौगात है और इसीलिए देश में, हरियाणा प्रदेश में जो किसान का आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने जो नहरी पानी शुल्क है उसको भी किसानों के ऊपर जो बकाया था लगभग 133 करोड़ 55 लाख रुपए, उसको पूरी तरह से माफ कर दिया है। इसके साथ साथ जो रोहतक, नूह, फतेहाबाद, सिरसा में 2023 से आपदा में फसलों को हुए नुकसान की मुआवजा राशि जो 137 करोड़ रुपए बकाया थी, एक सप्ताह के अंदर किसान के खाते में वो डल जाएगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और भारतीय किसान यूनियन के जो चुड़ूनी है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की इन घोषणाओं की सराहना की है, अपनी खुशी व्यक्त की है। देश भर का, हरियाणा प्रदेश का जो किसान है वो खुश है। किसान 10 कंपनियों की बजाय अब जो 3 स्टार की जो उसकी मोटर थी वो किसी भी कंपनी से खरीद सकता है। इसके साथ साथ इससे जो 31 दिसंबर 2023 तक जिन किसानों ने 12 का कनेक्शन अप्लाई किया था उनको इससे बहुत राहत मिलने वाली है। अब बिजली का ट्रांसफार्मर अगर फूट जाता है तो जो मुआवजा, जो राशि जो देना पड़ता था किसान को, अब उस किसान को नहीं देना पड़ेगा, सरकार उसको वहन करेगी। और सीएम साहब ने बताया है आज जिस तरह से किसानों के लिए हमने काम किया है, आज जो आबियाने के रूप में जो नहरी पानी टैक्स जो लगता था, एक तरह से कर जो लगता था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल पूरी तरह से खत्म करने का काम किया है। आज ये हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है शिवांगी जी, जो पूरे देश भर के अंदर 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अपने किसान को देती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पे 6,000 हम प्रति किसान देने का काम करते हैं। अगर फसल खराब होती है किसान की तो 15,000 रुपए प्रति एकड़ पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा की ये सरकार देने का काम करती है। धान के स्थान पे कम पानी वाली फसल अगर मेरा किसान बोता है हरियाणा प्रदेश का तो 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि उसको हरियाणा की ये सरकार देने का काम करती है। आज 5800 गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली हरियाणा की हमारी सरकार देने का काम करती है। शिवांगी जी, आज हरियाणा इतना समृद्ध है किसान खेती के मामले में, एमएसपी के मामले में, मंडियों के मामले में, कि दूसरे जो राज्य हैं वो भी हरियाणा प्रदेश के अंदर आज अपनी फसल को आकर के बेचते हैं, चाहे वो पंजाब है या दूसरे राज्य हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब 24 की 24 फसल एमएसपी पे खरीदी जाएंगी और आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी भी दी है। इसके साथ साथ स्वामीनाथन जी की जिस रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी की सरकार 2006 से 2014 तक लागू नहीं कर पाई, उन्हीं स्वामीनाथन जी ने शिवांगी जी खुद 2017 में ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की कि मेरी सिफारिश और योजनाओं को सही मायने में अगर लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने करने का काम किया है। और जो मेरे किसान संगठन के नेता यहाँ पे बैठे थे, शायद अधूरी जानकारी उनको है, शांता कुमार कमेटी की जिस रिपोर्ट का वो जिक्र कर रहे थे, 6% किसान की फसल एमएसपी पे खरीदी जाती है शिवांगी जी, वो 2015 की रिपोर्ट है मेरे किसान मित्र, जब कांग्रेस की सरकार इस देश में हुआ करती थी सेंटर लेवल पे। शांता कुमार कमेटी कहती थी मात्र 6% किसान की फसल को एमएसपी पे खरीदा जाता है। आज हरियाणा के प्रदेश के अंदर मैं डंके की चोट पे कहता हूं टीवी डिबेट में, 99% किसान की फसल को एमएसपी पे हम खरीदते थे और अब 24 फसल के साथ में 100% किसान की फसल को एमएसपी पे खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार करेगी। किसानों की आत्महत्या की जो बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, आंकड़े देखने चाहिए इनको, बिना तैयारी डिबेट में आते हैं। 4 लाख से ज्यादा किसान इनके शासनकाल में आत्महत्या कर चुके थे देश में 2014 तक। शिवांगी जी, अगर किसान की फसल खराब होती थी कांग्रेस पार्टी के सरकार में, 1-1, 2-2 रुपए के चेक उनको मिलते थे। मैं पूरे चेक की फोटोकॉपी भी अभी लेके आया हूँ, 1-1, 2-2 रुपए के चेक मिलते थे। आज जिस तरह से चाहे भावांतर भरपाई योजना हो, भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से बैंक के बीच में नहीं बोला, सुरेश जी बीपी की बीमारी नहीं बोला था, बैंक के बीच में नहीं बोला था, बीपी की बीमारी है इनको। देखिए आज
जिस तरह से भावांतर भरपाई योजना, आज जिस तरह से भावांतर ठीक है सुरेश जी मैं आपको मौका दूंगी अपने समय में। हमने खरीदने का काम, ठीक है अपने समय में बोलिए। देश के अंदर अव्वल है। आज शिवांगी जी, आज 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुआवजा हमने अपने किसान को देने का काम किया है पूरे देश में। अगर सबसे समृद्ध कोई किसान है तो हरियाणा प्रदेश का किसान है। आज 2014 तक कांग्रेस पार्टी की स्वामीनाथन किसानों को लागू क्यों नहीं कर पाई मेरे समावेश से, ये बताएं कांग्रेस पार्टी को कि 2014 तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट का लागू क्यों नहीं कर पाई। ये बताएं कांग्रेस पार्टी के लोग कि औने पौने दाम पे किसान की जमीन को खरीदने का काम क्यों करते थे, ये किसान को लूटने का काम क्यों करते थे। शिवांगी जी, मैं देखिए इनके बीच में नहीं बोला, इनका बीपी की बीमारी है, इनको बीपी की बीमारी है मैडम, ऐसे डिबेट नहीं होती मैडम ये बीच में। सुरेश जी देखिए आज सुरेश जी मैं आपको मौका दूंगी। देखिए शिवांगी जी, आज जिस तरह से जी सुरेश जी आप अपने समय में बोलिएगा, अगर गलत भी बोल रहे हैं तो आप अपने समय में बोलिएगा, पॉइंट आउट कीजिएगा। बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला मैडम, मेरे बीच में ना बोले। जिन लोगों को बीपी की बीमारी है वो गोली खा ले, लेकिन बीच में ना बोले। मैडम आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने काम किया है, जिस तरह से आज किसानों को और किसान से जुड़े जो हमारे जो भी गांव में, गरीब में, किसान में जो हमारे सभी वर्ग हैं, उन सबकी चिंता करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यही कारण है कि लोकसभा में दुष्प्रचार करने के बावजूद शिवांगी जी हमें 46.5% वोट मिला, कांग्रेस पार्टी को 43% वोट मिला, और जो बाकी पार्टियां हरियाणा प्रदेश में है किसी को आधा % मिला, किसी को 1% मिला। हमें 3.5% वोट कांग्रेस से ज्यादा मिला है। हमें 3,17,000 वोट कांग्रेस से ज्यादा मिली है। करनाल विधानसभा का उपचुनाव हमने जीता, और रोहतक के अंदर से जो दीपेंद्र जी की सीट खाली हुई है राज्यसभा सीट के लिए, पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने हार मान ली है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में गांव, गरीब, किसान का आशीर्वाद है, और उन सबको हम साथ लेके चलेंगे, सबके लिए हम काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है, कैबिनेट ने इनको मंजूर किया है। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं करते। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जाने वाले थे हरियाणा प्रदेश के अंदर, उससे पहले गोहाना में 1 महीने पहले रैली करके इन्होंने घोषणा की थी आचार संहिता लगने से पहले, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई मैडम जी।